न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु शर्मा। आज शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बजट प्रेजेंटेशन हुआ है और इस बजट को प्रेजेंट किया शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने। खुद हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पीएचएच पर। क्या कुछ फोकस एरियाज रहे हैं आज शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट प्रेजेंटेशन में? देखिए, हमारे जो पिछले वर्ष का बजट और उसके साल का बजट में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 188 करोड़ का बजट था पिछले वर्ष। जी। इस वक्त हमने 680 करोड़ का बजट पेश किया। हम्म, अपने आप में ये दिखाता है कि उस बजट के साथ, हम्म, पैसे के साथ हम्म, जो नई योजनाएं हैं उसको हम धरातल पे ला रहे हैं। जी। इसमें सबसे बड़ी योजना शिमला में सब्जी मंडी का जो हमारा ग्राउंड है, हम्म, उसमें लिफ्ट से लेके ऊपर तक लगभग नगर निगम की 14 बीघा जमीन है, जिसमें हमने ये ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल्स है और इंडोर गेम्स का है, जी। और नगर निगम के सारे दफ्तर जी। एक छत के नीचे वहाँ पर बनाए जाएंगे। जी। इसके अलावा हमारा जो एम्प्लॉयज़ है, नगर निगम की जो एम्प्लॉयज़ है, एक बड़ी दयनीय स्थिति में वहाँ रहते हैं, जिसमें अब हमने 34 करोड़ की लागत से पशु पड़ाव बालूगंज में, जिसका कार्य भी चल रहा है, उसका कार्य भी हमारा चल रहा है। अगले साल लगभग एक साल 1.5 साल के अंदर अंदर उस 72 फ्लैट्स को हम बना करके अपने एम्प्लॉयज़ को दे देंगे। जी। और साथ के साथ रिज पे हमारा जहाँ घोड़े का है, उस एरिया को स्टेबलाइज करना है हमने, हम्म, जिसमें लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया को सेंक्शन हुआ है, जी। जिसमें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इस कार्य को कर रहे हैं। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि नगर निगम में वो 2 बार पार्षद रहे। जी। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो एक इस बारे में पूरे समझते हैं कि आज शिमला नगर निगम में क्या ज़रूरत है, कैसे करना है। सारे प्रोजेक्ट उन्होंने हमको सेंक्शन करवाए। साथ के साथ जो हमारा अपना डिपार्टमेंट्स है, चाहे टैक्स डिपार्टमेंट है, ईपी ब्रांच है, पी&आर का है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जी। सारे डिपार्टमेंट्स में हमने अपनी इनकम को बढ़ाया जी। और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का मैंने अपने बजट जी। में मेनली फोकस्ड किया। जी। सर, बीजेपी ने जो है आरोप लगाया कि आपने 4 गुना बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगा? किस तरह से आप आय अर्जित करेंगे? देखिए, वो तो थे ही नहीं बैठे हुए, हम्म, तो उन्होंने बाइकआउट ही कर दिया। मैं तो उनके कान अब खड़े हुए होंगे ना कि ये क्या क्या हो गया। जी। बजट में रेवेन्यू की क्या जो बात कर रहे हैं, हम्म, आपका जितनी भी स्कीम्स है जी। वो बजट के साथ है। हम्म, अगर सब्जी मंडी का प्रोजेक्ट है तो उसमें पैसा है, जी। तभी तो 688 करोड़ रुपए का बना। जी। पशु पड़ाव में अगर बिल्डिंग का काम कर रहा है एम्प्लॉयज के लिए, उसके लिए पैसा है हम्म, 34 करोड़, तभी तो बजट बढ़ा। जी। रिज पे हमारा काम हो रहा है तो तभी तो बजट बढ़ा। हम्म, इसके अलावा तारा देवी में हमारी, हमने बहुत मेहनत की इसमें। हम्म, लैंड बैंक है हमारा, हम्म, हम्म, नगर निगम अपना लैंड बैंक है। जी। पूर्व में कभी तैयारी नहीं हुई इसको, अपने लैंड बैंक को लेकर कभी गंभीर नहीं रहा। जी। 87 बीघा है, मैं आपकी नॉलेज में 87 हम्म, बीघा हमने उस पर काम किया। जी। वहां पर 66 करोड़ का वेलनेस सेंटर जी। बनाने जा रहे हैं, जी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके। जी। वो सेंटर हमको मिलेगा, जी। जिसकी सोर्स ऑफ इनकम और इनकम हमारे मिलेगी, जी। बढ़ेगा भी। जी। वैसे ही शॉपिंग कम्प्लेक्स का वहाँ हम्म, बढ़ेगा, जी। दुकानें बनेगी, हम्म, मॉल बनेंगे, हम्म, सिनेमा हॉल्स आएंगे, हम्म, तो इनकम हमको आएगी। हम्म, तो ये कहना कि ये तो की समझ से परे है ना, हम्म, क्योंकि ये कोई हवा की घोषणा नहीं है। हम्म, बजट के साथ हम्म, इस स्कीम में इतना पैसा है, हम्म, इसमें इस बजट धरातल में जिसके टेंडर हो गए, जी। जमीन पे जिसका कार्य होगा। हम्म, दूसरा, इन्वायरमेंट को लेकर के मैंने एक नई, हमारा देश का पहला राज्य है शिमला, हिमाचल देश का, जी। शिमला को नगर निगम, जी। जिसमें इन्वायरमेंटल टूल किट हमने दिखाया, जिसको आपका एयर, जो हमारी क्वालिटी ऑफ एयर है, जी। प्यूरिफिकेशन कैसी होती है, जी। उसके बारे में हमने बताया। हम्म, पिछले वर्ष हमने लगभग 5 से 7 हजार पौधे लगाए थे। हालांकि हमारा मैंडेट नहीं है, हम्म, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के पास है, लेकिन हम्म, मेरा एक दायित्व है कि हम्म, नई सोच नई विजन के साथ हम काम हम्म, करते हैं। हम्म, समाज के भले और समाज के हित के लिए हम्म, हमको अपने मैंडेट से बाहर हट के हम उस कार्य को कर रहे हैं। जी।
इस साल हमारा नेक्स्ट 5 ईयर में अगले अगले वर्ष के लिए 10,000 से ज्यादा पौधे मिलेंगे। शिमला देवदार पहचान है शिमला की। इसको इसकी सुंदरता बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी उम्र भी बहुत होगी जी इसके साथ साथ हम चाहता हूँ कि कोई भी एनजीओ या नगर निगम हम लोग जब लगाएंगे जी तो पौधे में उन जगह पर लगाना चाहता हूँ जहाँ पर देवदार का पौधे के साथ एक पौधा लगा। जी तो इसकी सोच ये है कि आपका हमारा इन्वायरमेंट को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, प्यूरी आपकी वाटर का और एयर को साफ सुथरा रखने के लिए शिमला के लोग पर्यटक नगरी है, फुटफॉल है, टूरिस्ट बास इसीलिए तो आता है यहाँ इसकी सुंदरता को देखने के लिए। तो सारी चीजें हम कर रहे हैं। जिसके साथ साथ हम पानी की योजना जो हमारी शकरोड़ी से आनी है जी उसको लेकर के मैंने अगले इसी माह एंड में जी संजौली रिजर्वायर में 8 से 10 MLD पानी हमारा पहुंच जाएगा। जी तो हमारा जो गर्मी में जो सिस्टम रहता था पानी को कमी आने के कारण, जी अगर हमको 15 MLD पानी वहां मिल जाएगा तो उस गैप को हम भर सकते हैं जी ताकि शिमला में गर्मी में कोई समस्या ना हो। क्योंकि अभी हमको 22 kV के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो लगे हैं, आने वाले समय में 66 kV के लगेंगे तो हमको 45 MLD पानी और मिलेगा। ये 50 साल के लिए एडवांस में इसको काम कर रहे हैं। 750 mm का डाया है इसमें ताकि भविष्य की योजना को लेकर के हम ये पानी शिमला को पहुंचा। जी 1/4 जो बजट आउटले है सर आपने ग्रीन एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग्स पर अभी किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ इस दिशा में आप करने वाले हैं आगे? देखिए शिमला एक पहला देश का राज्य है जिसमें कैपिटल नगर निगम एनवायरनमेंट को मैं समझता हूँ कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सरकारी कोई भी मेरा ऐसा मानना। मैं पिछले वर्ष नगर निकाय की बैठक थी, मैं ओम बिरला जी स्पीकर थे जी तो उसमें मुझे जाने का सौभाग्य पड़ा। मैंने उसमें बड़े डिटेल में कहा कि पहाड़ी राज्यों को जी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी हमारी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जी हमारा जो काम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उस बेस पे प्लानिंग नहीं होनी चाहिए हमारी। जी पहाड़ी राज्यों को अलग सोच के साथ अलग उसको बजटेड होना चाहिए जी क्योंकि हमारे फील्ड अलग है। जी शहरों में 1 किलोमीटर सड़क तो लाख रुपए में बन जाएगी, मेरे यहाँ 20 लाख में भी नहीं बनती। हमारा चैलेंजेस बड़े डिफरेंट है। जी दूसरा शिमला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें PMGSY भी नहीं मिलता, जी प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी नहीं मिलती जी और ये दूसरे जो सेंट्रल की स्कीमें हैं वो हमको कुछ नहीं मिलता। जी उसके लिए भी हमारे को ग्रांट मिलनी चाहिए पहाड़ी राज्य। जी शिमला कैपिटल भी है, फुटफॉल भी है यहाँ टूरिस्टों का बहुत है। जी तो उसमें मैंने कहा था कि जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लग रहा है, सेंट्रल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हमको तो मिलता है कुछ नहीं, बदले में क्या जी हम 68% है फॉरेस्ट। हमारा तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट देश के लिए, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। जी हमें कमी कहाँ हमारे में रहेगी, बदले में हमारे को कुछ भी नहीं मिले तो एक बड़ा चिंता का विषय। और मेरा मानना ये है कि पहाड़ अगर सुरक्षित रहेंगे तभी शहर रहेगा। ठीक, बिल्कुल ये सच्चाई को अभी भी समय है। पहाड़ी राज्यों को विशेष तौर पे ध्यान देंगे तो आपका पानी भी जो इकोसिस्टम जो हमारा है, इकोलॉजी हमारी अनबैलेंस्ड है। क्यों है इसके पीछे कभी ध्यान नहीं। यहाँ पर भी टेम्परेचर गर्म हो रहा है, कितना गर्म हो रहा है, आगे नीचे शहर में और बढ़ रहा है। तो जब आपको पहाड़ों से हमको ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे, सारा फॉरेस्ट हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा तो कैसे कब तक बचोगे? जी सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है जैसे ही बजट प्रेजेंटेशन हुआ और हलवा डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बाद एकदम विरोध भी करना शुरू कर दिया। जो आपका 2.5 साल का कार्यकाल है वो कह रहे हैं कि अब जो इसके बाद का जो आपका कार्यकाल है आपकी ये कुर्सी बनती नहीं है। तो इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने भाजपा के मित्रों से कहा था, मैंने कहा हलवा ठीक है, मीठा ठीक है, सारी चीजें पूछी मैंने उनसे। हलवा बोले नहीं अच्छा है, मीठा है, बल्कि तो लेकिन मैं ऑल ऑफ सडन मुझे नहीं समझ आया कि ये एकदम से क्या ड्रामा शुरू कर दिया। जी और ये दूसरी बात ये कि यही लोग कोर्ट गए। जी मजे की बात ये है कि कोर्ट भी यही गए जी कि ऐसा हुआ जी हमको। तो कम से कम वो तो देखो कहा कोर्ट में भी जा रहे हो, जी आप कोर्ट जा रहे हो खुद ही। और दूसरा, चलो ये मेरा मैटर नहीं है, जी सरकार का इख्तियार होता है इसमें, जी गवर्नमेंट जी कोई डिसीजन लेती है, कुछ शिमला के लिए नहीं है पर्टिकुलर।
कार्यकाल को बढ़ाना, ये जी। नगर निगम हिमाचल के जितने भी नगर निगम है हम्म। सबका कार्यकाल बढ़ा। जी। यहाँ हम थे, हमको मिला, सोलन में महिला थी, वहां महिला को, कहीं एससी था, कुछ सबको मिला। तो एक कार्यकाल इसमें ये इसका मकसद देता है कि 5 साल का कार्यकाल, कोई भी योजना जब शुरू करनी है, आपने देखा होगा हमारी पिछले साल की योजना भी इस साल भी दिख रही है, जब बजट में आया पैसा भी आया था। तो कोई भी काम हो उसको समय लगता है। तो इसके पीछे मंशा भी सरकार की यही रही होगी कि पूरा टेन्योर एज ए मेयर सबको मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी वो नीतियां और उसको कार्यान्वयन कर सके। बिल्कुल। सर, अंतिम सवाल, क्योंकि शिमला एक बड़ा शहर है, क्लीनलीनेस के मामले में भी शिमला काफी अच्छी रैंकिंग्स में था, लेकिन अब थोड़ा इसमें गिरावट आई है। तो इन सब चीजों को लेकर क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं 2026-27 के लिए? और इसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेशन है, चाहे जैसे विंटर कार्निवल था या और भी माध्यम है, तो कैसे आप रेवेन्यू जनरेशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक तो रेवेन्यू जो हम जनरेट करेंगे, आप जो हमारी स्कीम्स है, जो हमारी अभी जो आपने इसमें देखा, उसमें भी हमको फंड आएगा, जी। पैसा आएगा। जी। साथ के साथ जो नगर निगम का अपना जो लैंड पे हमने एक बॉन्ड जारी की इस बार, आपको ये भी इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा जी। कि हम एक बॉन्ड जारी, हम एक रियल स्टेट में जाना चाहते हैं। जी। हमारे पास अपनी जगह है, जी। अपनी जमीन है, हम ट्रस्टवर्दी रहेंगे। हम्म। बजाय कि पीडब्ल्यूडी या हिमोडा या किसी दूसरे को हम 18% देते हैं काम करने के लिए, जी। बिल्डिंग का काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हमारी जमीन है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अपना है। जी। बनाने के बाद हम सब जब भी कोई मकान बनाएंगे, उसकी चाबी विद एनओसी उसके पास देंगे, जी। जो परचेजर होगा। जी। अभी क्या होता है, हिमोडा या कोई दूसरी एजेंसी बनाती हो अपने, या प्राइवेट बिल्डर बना के चल जाता है, लोगों को ऐसे आधे में छोड़ देते हो। मैंने ये देखा है कि पानी का एनओसी नहीं जी, वो नहीं जी, बिल्डिंग की कंप्लीशन, लोग बेचारे धक्के खाते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम रियल स्टेट में जाएंगे, हमारी जमीन, हमारा जो बॉन्ड हम जारी करेंगे, हमारे पास खाली जगह हम बनाएंगे, लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, हमसे ज्यादा पैसा हमको मिलेगा और सोर्स ऑफ इनकम हमारी बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए उमा कौशल जी और सुरेंद्र चौहान, शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर, जिन्होंने न्यूज पीएचएच से खास बातचीत की। और आज जो बजट प्रेजेंटेशन शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ, उस पर पूरी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में ही हंगामा किया, काफी विरोध किया। उसको लेकर सुरेंद्र चौहान जी का कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है और इसमें आगे कोर्ट जो है वो तय करेगा। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए मैं अभिमन्यु शर्मा।